उत्तरा के ऊपर। अब देखिए नाम पे क्या विश्वास, भगवान के नाम पे क्या विश्वास है। ये माता उत्तरा के चरित्र देखो महाराज। माता उत्तरा जिसने हर पल हर क्षण महाभारत के युद्ध में उनके पति महाराज शहीद हो गए, तब भी श्री कृष्ण से प्रार्थना नहीं किए। लेकिन जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उस समय श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, एक पैर रथ पे एक पैर नीचे। उत्तरा ने सामने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, लेकिन एक गुरु की याद। वो कौन गुरु? तो द्रौपदी की। द्रौपदी ने कही थी, पुत्री जीवन में यदि कष्ट आवे, दुख आवे, तो दुनिया के पास मत जाना पुकारने के लिए, मेरे ठाकुर मेरे गोविंद का नाम का स्मरण करने लगे। उनकी नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है जो दौड़ते हुए भागते हुए चले आए। माता उत्तरा की प्रार्थना देखो कैसे नाम जाप करती थी। माता उत्तरा दौड़ती हुई गई, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे। वाह उत्तरा, इस अवस्था में क्या धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम से नकुल, सदैव पर विश्वास नहीं? बोले कन्हैया है विश्वास, लेकिन इनके जीवन में भी जब कष्ट आते हैं तो आपको ही पुकारते। कैसे प्रार्थना कर रही है, दौड़ती हुई आंचल को फैलाकर कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं जानती हूँ एक दिन मरना तो सभी को पड़ेगा ही, लेकिन आज मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ, ये प्रार्थना अपने लिए नहीं, आपके लिए। अरे दौड़ती हुई आई द्रौपदी और यहाँ उत्तरा और कहती है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हाँ कन्हैया, क्योंकि मैं जानती हूं, देखिए नाम पर ऐसे विश्वास करना चाहिए उत्तरा की तरह। क्या नाम में विश्वास था माता उत्तरा की, कि मैं स्वप्नावस्था में भी कन्हैया आपके चरणार बिंदु को छोड़कर कहीं गई ही नहीं। मैं अपने लिए नहीं, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला कर राख कर दे तो भी मैं मुस्कुरा कर सहन कर लूंगी, जल कर राख हो जाऊंगी, लेकिन मेरे गर्भ में आपके अनन्य भक्त है, ये मेरे अंतर विश्वास है। हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये विश्वास हम क्या कर रहे हैं वो हम ही जान सकते हैं, आप नहीं। आपसे यदि हम बता दिया तो आप पहचान लें। लेकिन माता उत्तरा के अंदर क्या विश्वास थी? का मुझे विश्वास है कि मैं आपकी सिवा, आपके चरणारविंद की सिवा कहीं नहीं गई, और मुझे और भी अति विश्वास है कि मेरे गर्भ में आपके अनन्य भक्त पल रहे हैं। भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए मैंने प्रार्थना की, गोविंद दुनिया कहीं यह न कहे जिसके रक्षक श्री कृष्ण थे, उन पांडवों के वंश की रक्षा नहीं करें। भगवान के नेत्र सजल हुए कि एक माता ऐसी भी है जो आज गर्भपात कराती है कि मेरे गर्भ में लड़की है कि लड़का, और एक माता आज अपनी गर्भ की रक्षा के लिए मुझसे भीख मांग रही है। ऐसी माता के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए, ऐसे परम नाम जाप का माता। और उनके गर्भ में भगवान ने कहा, पुत्री तुम एक क्षण के लिए मातृभाव करो। कभी कभी अपनी माता को आभास कराते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे की तरह भगवान रूप धारण कर गर्भ। देखिए भजन का प्रभाव, गर्भ में ही भगवान उस नन्हे से छोटे से शिशु को दर्शन दिया, और वो शिशु इधर ब्रह्मास्त्र जला रहे और उधर जो ही प्रभु की दर्शन की तो ब्रह्मास्त्र अपने आप शीतल हो गए। भगवान ने कहा अब क्या करूं?
तो उत्तरा के गर्भ में जाने का कारण भगवान के एक नाम उत्तरायण है, रक्षा की गर्भ से। वाह, कुंती ने कही, वाह गोविंद। एक माता पिता की यही कामना इच्छा होती है। अगर आपके घर में कोई वैष्णव है, माता पिता है, लड़के बच्चे नहीं है, तो माता पिता चाहते हैं कि ये मेरे संतान भी मेरे साथ सत्संग में लग जाए, साधु संतों की सेवा करे, समाज की सेवा करे। आज कुंती अपने आप को धन्य मानने लगी। देखिए मेरी बहू, जो महाराज इस अवस्था में भी कहीं और जगह नहीं भटकी, अगर कहीं कहीं तो वो भी मेरे गोविंद, मेरी गोपाल के चरणारविंद में। जिस कारण कुंती ने कही, प्रभु भगवान जाने लगे बहुत विलक्षण भाव है, लेकिन कुंती ने भगवान से यही प्रार्थना की थी, हे प्रभु आप यहीं रहो। भगवान ने कहा मैंने तो सब कुछ दे दिया, महाभारत में विजयश्री मिली, आपके पुत्र पृथ्वी के सम्राट बने, अब मैं चलूं द्वारका। बोले नहीं प्रभु, अब मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। कुंती की प्रार्थना यही थी कि विपदा सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने भगवान से जो प्रार्थना की, विपत्ति, बहुत लोग कहते हैं कुंती ने विपत्ति मांगी, दुख। एक बात बताओ, आप यहाँ टेंट में हैं, कोई कहते हैं मेरे कूलर नहीं चल रहे हैं, कोई कहते हैं मेरे घर में पंखा नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है, मैं बिल्कुल थक गई हूँ, लगता है अब यहाँ से छोड़कर भाग जाओ, किसके किसके मैं व्यवस्था करूं। काफी दूर में महाराज पंडाल है, मेला है, भोजन की दूर व्यवस्था, काफी भीड़ रहती है अन क्षेत्र में, अनेक जगह से लोग आते हैं जाते हैं। मुझे महाराज यहाँ पर दुख सहन मैं नहीं कर पाऊंगी। सही में हम यहाँ पर भागवत के संकल्प लिए हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, तो क्या हम दुख सहन के लिए? हमें दुख बर्दाश्त नहीं है। हम सदा ऐसे रूम में रहें, सुख सुविधा में रहें, हम कैसे दुख में रहें? हर काम यदि हम एक लोटा जल भी भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो वहां भी हमारी कामना होती है कि मुझे सुख मिले, मुझे सुविधा मिले। और यहाँ कुंती माता कहती है कि मुझे दुख दो। क्या भगवान से कोई दुख मांग सकता है? दुख मांगने की कोई चीज है? लोग तो चाहते स्वप्न में भी मुझे दुख ना आवे। तो क्या कुंती दुख मांग रही थी कि मुझे विपत्ति चाहिए? नहीं, और वो भी ऐसी विपत्ति, भागवत में लिखा है शाश्वत सदा बनी रहे। अरे महाराज, ऐसी विपत्ति जो सदा बनी रहे, कुंती को तो महाराज जीवन में दुख ही दुख मिला, और आज अंत समय में सुख का समय मिला तो वहां भी विपत्ति मांग रहे, वो भी शाश्वत सदा बनी रहे। महाराज ठीक है, 2-4 दिन हम तो दुख सहन कर लेंगे, 2 तारीख को हम सब लोग प्रस्थान करेंगे, 15 दिन का यज्ञ है, लेकिन अगर महीने भर चले तो हम तो बेचैन हो जाएंगे महाराज। लेकिन कुंती की बेचैनी इसलिए नहीं है कि मुझे सुख सुविधा मिले। कुंती ने कही विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे वही विपत्ति चाहिए, वही दुख चाहिए जिस दुख में आप मेरे साथ थे, जिस दुख में हम आपके साथ रहे। तो जब भगवान साथ में रहे, जिनके पास धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आगे पीछे चल, तो क्या वहां दुख मिल सकता है? जिसने एक दिन का, जिसके पुत्र वधू द्रौपदी ने एक दिन का बटलोही में एक दाना चावल से 10,000 संतों को तृप्त कर दिया था। दुर्वासा ऋषि के साथ जितने संत थे, क्या उनके जीवन में दुख था? क्योंकि उनके साथ सदा मेरे गोविंद मेरे गोपाल रहते थे। आज सब कुछ मिला तो जा रहे हैं,
लेकिन भगवान ने कहा आपने तो हे बुआ केवल दुख ही दुख सहन किया। बोले प्रभु मुझे वही दुख चाहिए जिस दुख में आप मेरे साथ रहे। वो दुख नहीं, वो कृष्ण को मांग रही थी। हे कन्हैया, हे मेरे गोविंद, आप मेरे साथ रहो। जब आप है और हम हैं तब दुख कहाँ से, तब तो सदा आनंद ही आनंद, रसो वैसा, केवल रस ही रस मिलेगा। हे मेरे गोविंद, आप रहिए, हम रहेंगे, और मुझे दुनिया की ये वैभव, ये सुख नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल आप ही। महाराज बहुत विलक्षण भाव है। धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं चाहते थे कि मेरे कारण लाखों नर नारी, कोई पुत्रहीन, कोई पतिहीन हो गए, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। कन्हैया उन्हें भी समझाने के लिए आते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, छोटे बालक यदि कुछ समझाते हैं ना तो नहीं समझ में आता, और वही बात कोई बड़े बुजुर्ग समझा दे तो जल्दी समझ में आ जाता। आज क्योंकि युधिष्ठिर के अंदर एक वात्सल भाव था, आज युधिष्ठिर के वात्सल भाव के कारण प्रभु ने जो उपदेश दिया, यहाँ जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये सब भागवत की प्रागट की भूमिका बन रही है। भगवान चाहते थे कि यही बात एक संत की महिमा को और अधिक बढ़ाओ, ताकि उनकी महिमा को सदा गुणगान लोग करें कि अंत समय में संत का क्या उपदेश होते हैं। इसलिए प्रभु जैसे हम भगवान की याद करते हैं, वैसे भगवान भी हमारी याद करते रहते हैं। महाराज आज मेरे गोविंद पितामह भीष्म की याद कर रहे हैं। जो पितामह भीष्म बाण की सज्जा पे 54 दिन से पड़े हुए हैं, जहां लाशों की ढेर है, दुर्गंध आ रही है, वहां पर भी पितामह भीष्म, देखिए विश्वास, देखिए संबंध, देखिए समर्पित, वहां भी एक विश्वास था कि कन्हैया मिलेंगे, एक संबंध था, हे गोपाल मैं आपका हूं, आप हमारे हैं, एक विश्वास देखिए, और एक संबंध और एक समर्पित, गोविंद जरूर आएंगे। आज पितामह भीष्म के साथ केवल एक नहीं, कृष्ण नहीं, बहुत लाखों साधु संत, पांडव, माता कुंती, सब के सब जब पितामह भीष्म के नजदीक पहुंचे, लाशों की दुर्गंध आ रही थी, लेकिन देखिए नाम जाप के प्रकाश, जहां पितामह भीष्म बाण के सज्जे पर पड़े हुए थे, महाराज अंग अंग में बाण लगा हुआ था, शरीर से रक्त निकल चुके थे, और दर्द और वेदना, यहाँ एक मच्छर काट लिया तो हम पश्चाताप करते हैं कि क्यों हम यहाँ पर आए, लेकिन वहां एक जगह पर 1000 बिच्छू डंक मारे, ऐसे शरीर में वेदना हो रही थी, दुख हो रहा था, लेकिन उस दुख में भी गोपाल को नहीं छोड़े, कन्हैया को नहीं छोड़े। हे मेरे गोविंद मुझे कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। मात्र उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बात ध्यान देना, संत को उत्तरायण और दक्षिणायन, जो एक नाम जापक है, उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लोग कहते हो दक्षिणायन में यदि कोई मरता है तो उसे सदगति नहीं होती, लेकिन उत्तरायण, उस उत्तरायण को जो जिसने उत्तरा के गर्भ में जाकर रक्षा की परीक्षित को, उस प्रभु की याद कर रहे थे। आज जब मेरे गोविंद आए और गोविंद को दूर से देखा तो कहा वाह बनवारी आ गए, हे भक्त वत्सल, हे प्रभु आओ मेरे नजदीक। जब भीष्म पितामह ने देखा, देखिए नाम में क्या ताकत, कभी भी ये विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए कि हमें भगवान नहीं मिलेंगे। जब सदगुरुदेव ने हमें मंत्र दिया और मंत्र के साथ मुझे कहा नाम जाप करो, तो चाहे आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, लेकिन वो गिरधारी, वो मोहन, वो गोविंद, वो ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जरूर मिलेंगे। इस विश्वास के साथ संबंध बनाओ और इस विश्वास के साथ समर्पित हो जाओ। आज भीष्म पितामह ऐसे ही समर्पित थे। प्रभु आया, देखकर इच्छा प्रकट की। सबरी ने जब देखा तो सोचा मेरे राम आएंगे तो राम के लिए महाराज मार्ग को रोज फूल को बिछाकर कहीं उनकी सुकोमल चरणारविंद कहीं और जगह पर ना पड़ जाए, ताकि वहां कांटे चुभ जाए। लेकिन पितामह भीष्म ने आज जब इस रूप देखा तो इच्छा प्रकट की कि मैं भी इनकी पूजा करूं।
मैं भी इनकी आराधना करूं, मैं भी दौड़ते हुए जाकर इनके स्वागत करूं सबरी की तरह। लेकिन उठ सकते महाराज उनके रूप को देखकर उनके आंखों से अश्रुपात होने लगे। ऐसे अश्रुपात हो रही थी। श्री कृष्ण पितामह भीष्म की ओर, पितामह भीष्म श्री कृष्ण की ओर, दोनों की ऐसे संबंध बन गया था जो महाराज अश्रुपात के द्वारा ही महाराज श्री कृष्ण को अपने अश्रुपात में ही धीरे धीरे अपनी आंख में समा लिए और आंख में समाकर धीरे धीरे अपने हृदय सिंहासन पर बैठा दिया और हृदय सिंहासन पर उन्हें सूर्योपचार से पूजन की और 10 मिनट तक नेत्र बंद कर कन्हैया की याद करने लगे। जब नेत्र खोले तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे सामने। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैं आज तक, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं। आज मेरी कामना है, इच्छा है। अरे भक्त की इच्छा, भक्ति की कामना कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी क्या इच्छा? बोले प्रभु थक गया हूं, अब आप मेरे सामने आ जाओ, मैं सदा देखूं। इसलिए भागवत में कहा गया है, भीष्म पितामह जो कुछ प्रार्थना की भगवान मान गए। का सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। हे प्रभु आज तक आपने अपने भक्त की प्रतीक्षा की, लेकिन आज आप उस भक्त के पाले में पड़ गए हो जो आज स्वयं आपको प्रतीक्षा करना है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले ठीक है मैं तो आया ही हूं। बोले ऐसा नहीं प्रभु, मेरे सामने खड़े हो जाओ।